साथियों नमस्कार। आज का लाइव दिन में कुछ खास नहीं रहा क्योंकि बीच में लाइव कट गया था। बीच में कॉल्स आ जाती हैं और मैं फ्लाइट मोड करना भूल गया था। तो आज का लाइव बहुत खास है। जितने भी साथी सुन रहे हैं और विशेषकर मैं उन्हें ही आमंत्रित करता हूं, डियर फ्रेंड्स, जो मानते हैं कि भगवान होते हैं, यानी कि कोई यूनिवर्सल पावर है जो इस यूनिवर्स को चला रहा है। बस मैं उन्हीं से जुड़ा रहना चाहता हूं। जो लोग फालतू के कमेंट्स करते हैं, फालतू के लोग जो जुड़ते हैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे श्रोता। मुझे ऐसे दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है। और पूरी लॉजिकल तरीके से बात होगी। या तो कोई साथी है, अगर वो लॉजिकल तरीके से बात करता है, कोई अपना सुझाव है, सुझाव दे, क्योंकि एक दूसरे का हम सुझाव देखेंगे। हो सकता है कि मेरी विचारधारा गलत हो, आपकी विचारधारा मुझे समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपना परिचय देते हैं कि मेरे संस्कार ये है, मैं ऐसी परवरिश में पला बड़ा हूं। बाकी दिन की लाइव में एक साथी ने कमेंट की थी, लेकिन बाद में भी उस साथी ने, यादव जी थे वो नेपाल से, उन्होंने वीडियो को शेयर भी किया और कमेंट भी की कि मैं सर आपको समझ नहीं पाया। मैंने जो आपने लिख रखा है सिर्फ मैंने वो पढ़ा और मैंने कमेंट कर दी। तो काफ़ी देर हमारी बात भी हुई फोन पर। तो कई बार हो जाता है कि हम किसी व्यक्ति को समझते नहीं हैं और वैसे ही कमेंट कर देते हैं। कुछ ज्वेलिसी के चलते, यानी कि जलन के चलते कर देते हैं कुछ लोग। क्योंकि जलते कौन है? जो मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पास जलन के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मुकाबला कर पाए। तो वो जलते हैं, उन्हें गालियां बकने में उनका मन हल्का हो जाता है, क्योंकि और उनके पास कोई चारा होता नहीं। तो आज का जो लाइव है डियर फ्रेंड्स, मैंने इस पे पहले इसलिए ही लिख दिया है कि लाइव से वो व्यक्ति जुड़े जो मानते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, कोई सुप्रीम पावर है जो इस यूनिवर्स को चला रही है। लेकिन यहां पर खासकर हमारे देश में एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया गया है कि जिन्हें भगवान से बिल्कुल दूर लेके जा रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे लिए सिर्फ बाबा साहब ही भगवान है, हम किसी दूसरे भगवान को नहीं मानते। डियर फ्रेंड्स, वो एक महापुरुष थे। उन्होंने बहुत काम किए, बहुत स्टडी की। वो 9 भाषाओं के विद्वान थे, 64 विषयों के जानकार थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यूनिवर्सल पावर है, उनसे ऊपर कोई चीज होगी। ऐसा उन्होंने तो कभी नहीं कहा। ये जो उनके फॉलोअर्स बने घूम रहे हैं, जो कहते हैं कि हम तो बाबा साहब को मानते हैं, ये हिंदू धर्म को टारगेट कर रही है। ये मूर्ति पूजा को बेकार बता रहे हैं कि मूर्तियों में कुछ नहीं, मूर्ति पूजन से कुछ नहीं होता, और ये खुद मूर्ति पूजा करते हैं। दिक्कत यहां आती है कि ये खुद तो मूर्ति पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। यानी कि एक स्टैंड होना चाहिए व्यक्ति का, विचारधारा, जो विचारधारा आपने एक्सेप्ट कर ली। क्योंकि साथियों, इस दुनिया में एक विचार के तो इंसान ना कभी पहले थे
ना आज हैं और ना ही कभी आगे आने वाले भविष्य में होने वाले। ऐसा नहीं होने वाला कि एक विचारधारा के लोग हो जाएंगे। ये तो अलग अलग विचारधारा के लोग हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। इस विषय पर आप ये मत सोचो कि सारी दुनिया नीले झंडे के नीचे आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सारी दुनिया भगवा झंडे के नीचे आ जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि हरे झंडे के नीचे सारी दुनिया आ जाएगी। नो, इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, ये विधि का विधान नहीं है। क्योंकि जब से मानवता विकसित हुई है, विकसित छोड़ी मतलब जब से मानव बना है, सूझबूझ आने लगी है, यानी कि हम जो हमारे हाथ हैं और पैर हैं, हम भी जानवरों की तरह कभी चलते थे, लेकिन जब हम सीधे खड़े हुए और सीधे खड़े होके जब हमने चलना शुरू किया और सोचना शुरू किया, तब से ये चीजें हैं। यहाँ पर पुण्य आत्माएं भी हैं, दुष्ट आत्माएं भी हैं, और वो हमेशा रहेंगी। जितने साथी वीडियो को सुन रहे हैं, अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर रखें। साथियों, डेड व्यूअर न बने, अपनी एक सभ्य शब्दावली का प्रयोग करते हुए अपना विचार जरूर रखें। आप क्या मानते हैं कि भगवान है या नहीं है? आपकी क्या राय है कि कोई सुप्रीम पावर है जो इस यूनिवर्स को चला रही है, या ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा है? आज का लाइव इसी विषय पर रहेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दूंगा और आपको समझ में भी आएंगे। और मैं ऐसे भी एग्जाम्पल दूंगा कि जो प्रकृति ने, जो यूनिवर्स ने, जो ब्रह्मांड ने, जो ईश्वर ने जो चीजें बनाई है, वो एकदम एक्यूरेट बनाई है। जैसे हम बनाए हैं, किसी को मंद बुद्धि बनाया, किसी को तीव्र बुद्धि बनाया, किसी को अपाहिज बनाया, किसी को कान नहीं दिए, किसी को आंखें नहीं दी, किसी को हाथ नहीं दिए, किसी को पैर नहीं दिए, और ऐसी ऐसी भी मूर्तियां हैं साथियों कि आगे भी मुख है और पीछे भी मुख है, यानी कि टांग दो हैं और दो ही मुख हैं, चार आंखें, पीछे भी आंखें। ऐसे ऐसे इंसान भी हैं जो यूनिवर्स ने बनाए हैं। वो आपके सामने है, आपके सामने फेसबुक पर आते होंगे। और मर्द जनानी, इनके बीच में भी एक ट्रांसजेंडर है, यानी कि ना ही वो आदमी और ना ही वो औरत, जिन्हें हम किन्नर बोलते हैं, वो भी है। और ये पैदा क्यों होते हैं? कोई अंधा पैदा क्यों होता है, कोई कानों से गूंगा पैदा क्यों होता है, कोई मंद बुद्धि पैदा क्यों होता है, कोई गरीब घर में पैदा क्यों होता है, कोई अमीर घर में पैदा क्यों होता है, कोई गरीब घर में पैदा होकर बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेता है, और कोई बहुत अमीर घर में पैदा होकर सब कुछ डुबो देता है। फॉर एग्जाम्पल, विजय माल्या अरबपति आदमी था, हालात क्या अब उनकी?
तो ऐसा क्यों होता है? ये डियर फ्रेंड्स, ये सारा हम जो भुगत रहे हैं, ये हम हमारा कर्मों का फल भुगत रहे हैं, और जो हमें यूनिवर्स देता है, ब्रह्मांड देता है। संविधान एक समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था में तो बहुत सारी कमियां हैं। अगर हम ये मान लें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान है, भाई उन्होंने संविधान लिख दिया, संविधान लिख दिया तो संविधान के अनुसार भी न्याय होता है, और न्यायकारी हम भगवान को बोलते हैं, तो इसका मतलब जो जज है वो भगवान का रूप है। तो ये जो जज हैं ये रिश्वत लेते हैं, सरेआम पकड़े जाते हैं, निर्दोष लोगों को सजा सुना देते हैं, दोषी को ये लोग बरी कर देते हैं। तो क्या आप इन्हें भगवान मान सकते हैं कि ये भगवान है? डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है कि डॉक्टर हैं, ये भगवान का रूप है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, किसी की वो किडनी निकाल लेते हैं, गुर्दा निकाल लेते हैं, यानी कि वो शरीर के बहुत जो कॉस्टली पार्ट है, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जो डॉक्टर हैं वो निकाल लेते हैं, और बहुत घटनाएं ऐसी हो रही हैं। तो क्या हम उन्हें भगवान मान ले कि ये भगवान है? तो फिर इनकी सजा कौन देता? फिर इन्हें ऊपर वाला। क्योंकि जो विधि का विधान है, इस संविधान की बात मत करो, ये तो अब आया है, 75 साल हुए हैं इस संविधान को तो आए हुए। तो 75 साल से दुनिया नहीं चलती आ रही, दुनिया तो हजारों सालों से चली आ रही है। ठीक है, किसी इंसान ने प्रयास किया, कुछ उसमें खामियां रही होगी, क्योंकि इंसान है। इंसान डियर फ्रेंड्स कभी भी, चाहे कितना भी महापुरुष हो, जो इंसान रूप में है उससे गलतियां होंगी, कुछ गलतियां भी रहती हैं, सभी में रहती है। और कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो जन्म है, जो ताकतें हैं, जो यूनिवर्सल पावर हैं, जो पुराना जो ज्ञान है, उनको हम झुठला दें, उनको हम गाली बकना शुरू कर दें कि इनमें कुछ नहीं है। और इन्हीं बातों पर मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। और ये ज्यादातर कौन कर रहे हैं? जो अपने आप को कहते हैं कि हम दलितों के शुभचिंतक हैं, हम बाबा साहब की राह पर चल रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, बाबा साहब का जब जमाना था वो जमाना अलग था, अब जमाना अलग है। समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। और जिस तरीके से आप बाबा साहब को प्रस्तुत कर रहे हैं, बाबा साहब एक्चुअली में ऐसे नहीं थे। मास्टर सुखविंदर खोखा रखता है सच बोलने की हिम्मत। फिर जो झूठ फैलाते हैं, झूठ क्यों फैलाते हैं? जो सच है वो सच बताएं, समाज को, देश को आप सच बताएं। पहली बात कि बाबा साहब बहुत गरीब थे। बाबा साहब गरीब घर में पैदा नहीं हुए, ये कोरी झूठ बोली जा रही है। बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया, कोरी झूठ है। जो झूठ होगी, ये बाबा साहब ने कहीं बोला है कि मैंने पढ़ने का अधिकार दिया है आपको?
ये जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वे लोग बोल रहे हैं। बाबा साहब ने कहीं पर यह लिखा है क्या कि मैंने पढ़ने का अधिकार दिया है? अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी भी पढ़े लिखे थे, उनके दादाजी भी पढ़े लिखे थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी तो ऑफिसर थे। फिर हम उन झूठी बातों पर कैसे विश्वास कर लेते हैं? दिक्कत यहां आती है कि यार कम से कम झूठ तो मत बोलो। और पढ़ा लिखा समाज होने के बावजूद उन झूठों के वो जो झूठा प्रचार कर रहे हैं उनसे कोई ये नहीं पूछता कि बाबा साहब ने अगर पढ़ने का अधिकार दिया है तो बाबा साहब के जो पिताजी थे वो पढ़े लिखे थे, उनको अधिकार किसने दिया? वो भी तो पढ़े लिखे थे, वो तो ऑफिसर थे, उनके दादाजी भी पढ़े लिखे थे। अगर पढ़ने का अधिकार नहीं था तो वो कैसे पढ़े भाई? हद होती है झूठ बोलने की। और पढ़े लिखे होकर हम इन झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। जो काम बाबा साहब ने किए, किन परिस्थितियों में किए वे बताएं, किन परिस्थितियों में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा वो बताएं, लेकिन सच बताएं, झूठा प्रचार न करें। और जो लोग झूठा वैसे ही समर्थन कर देते हैं, हाँ बाबा साहब ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। कब दिया? भी संविधान में ऐसा प्रावधान किया। तो डियर फ्रेंड्स, 15 महिलाओं से ज्यादा संविधान सभा में 15 से ज्यादा महिलाएं थी, वो अनपढ़ थी। जो जब संविधान लिखा जा रहा था वो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, संविधान सभा के अंदर बैठती थी। वो कहां से पढ़कर आ गई? रही बात रविदास महाराज, ये रविदास जी महाराज को भी मानते हैं। रविदास जी महाराज भी पढ़े लिखे थे, अनपढ़ नहीं थे। कबीरदास जी महाराज भी पढ़े लिखे थे। उनको कौन अधिकार दे गया फिर पढ़ने का? पढ़ाई के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। ये सारा हमारा दिमाग को खराब करने के लिए ये बातें बताई जाती हैं और लोग मान लेते हैं। और जो रविदास जी महाराज, जो संत शिरोमणि की उपाधि मिली, किस बलबूते पर? ज्ञान के बलबूते पर मिली थी या जाति के बलबूते पर मिली थी? ज्ञान के बलबूते पर मिली थी, क्योंकि उन्हें ज्ञान था। और संत रविदास जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु थे। वो भगवान को मानते थे, वो ईश्वरीय ताकतों में विश्वास रखते थे। और रविदास को मानने, वो रविदास को भी मानते, रविदास जयंती भी मनाते हैं और कहते हैं भगवान है ही नहीं। फिर रविदास को क्यों मानते हो आप? कहीं एक जगह तो टिको, अपनी कम से कम एक विचारधारा तो रखो। रविदास जी महाराज भगत व्यक्ति थे, आध्यात्मिक गुरु थे। वो जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने सिकंदर लोदी की इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, वो हिंदू ही रहे। ये लोग मतलब नया ही फसाद खड़ा कर रहे हैं। और आज चलो, पहले बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे, आज तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये इतने फसाद खड़े कर रहे हैं लोग, इतना झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
और आज मैंने दिन के लाइव में भी बताया था, कल भी बताया था, अब पुनः फिर मैं रिपीट करता हूं। तारानाथ महाराज की एक पुस्तक सामने आई है, उसने यहां तक लिख रखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है वो ब्राह्मणों ने जलाया, जबकि उस समय के यानी कि जो तत्कालीन लेखक हैं वो लिखते हैं कि ये नालंदा विश्वविद्यालय अख्तियार खिलजी ने जलाया था। और अब आप देख लेना, कुछ ही समय में ये लोग उस तारानाथ की किताब का हवाला दे देकर, जोर जोर से भाषण देकर इनके दिमाग में ये चीज फिट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने नफरत फैलानी है ब्राह्मणों के प्रति। क्योंकि पूरा मतलब एक ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है कि सब कुछ करा जो किया है ये ब्राह्मणों ने भट्ठा बैठाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भट्ठा अगर बिठाया है देश का तो उसमें सारे जिम्मेदार हैं, वो अकेले ब्राह्मण जिम्मेदार नहीं है। अगर ऊंच नीच की अगर मैं बात करूं तो ऊंच नीच एक पर्टिकुलर जाति के अंदर भी ऊंच नीच है, वो भी अपने आप को उसी सेम जाति में ऊंच नीच है। और जिसे हम कहते हैं ना कि ब्राह्मणों ने भट्ठा बैठाया, तो ब्राह्मणों का भट्ठा किसने बैठा दिया? ये ऊंच नीच ब्राह्मणों में भी है कि मैं बड़ा पुरोहित हूं, ये छोटा पुरोहित है। राजस्थान में तो डियर फ्रेंड्स इतना है ये सिस्टम कि आपस में रिश्ते तक नहीं होते। और राजस्थान को छोड़िए, हरियाणा में भी है। मैं पूरा तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा एक मैटर। मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में किसी ब्राह्मण के घर गया था, मैंने वहाँ खाना भी खाया था और बड़े इज्जत से खिलाया था मेरे को, तो ठीक है, और बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं मेरी आज भी। तो साथियों, वहां पे जो माता जो खाना बना रही थी, उनका एक ही लड़का था और उस लड़के का रिश्ते का जिक्र चल रहा था। तो वो माता कहने लगी कि इनके तो हमारे नहीं बनेगा, ये तो छोटे ब्राह्मण हैं, यानी कि ये छोटे हैं हमसे। तो ये बेचारे खुद ही जातिवाद का शिकार हुए बैठे हैं, ये किसको शिकार करेंगे? हर जाति में ऐसा है। अब कुम्हार जाति से लगाओ आप। कुम्हार कौन होते थे? जो घड़ा बनाते, यानी कुंभ। कुंभ होता है घड़ा, कुंभ से कुम्हार शब्द आया, जो कि अपने आप में बहुत एक बड़ा आविष्कार था। तो अब जो लोग कुम्हार हैं और वो घड़ा नहीं बनाते, लेकिन वो कुम्हार का वो टैग क्यों लगा हुआ उनके पीछे? वो तो घड़ा बनाते ही नहीं। अगर मैं मेरे गांव की बात करूं, मेरे गांव में जितने भी कुम्हार हैं, उनके बहुत पुराने जो फोरफादर्स थे, जो बहुत पुराने उनके पूर्वज रहे, उन्होंने बनाए हो तो बनाए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कम से कम इस गांव में जब से वो आए हैं किसी ने कोई घड़ा नहीं बनाया। लेकिन उनके पीछे एक टैग लगा हुआ है कुम्हार। वो तो घड़े नहीं बनाते, लेकिन टैग लगा हुआ है। और ये टैग लगाने वाले थे अंग्रेज। हम दोष देते हैं ब्राह्मणों को कि ये ब्राह्मणों ने किया। कुछ ठीक है साथियों, देखो त्रुटियां आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं, कुप्रथा आ जाती है, तो उस कुप्रथा का विरोध करें।
अब मान लिया कि आपके घर में कोई बच्चा है, उस बच्चे से कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती कर दी उस बच्चे ने, तो अब आप उस बच्चे को जान से मारोगे, आप उस बच्चे को बेदखल करोगे, या आप उस बच्चे को समझाने की कोशिश करोगे कि उसकी बेटा आपने ये गलती करी है और इस गलती ने सुधार ले? कौन सा काम करोगे? हम सबसे पहले प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम ये कहेंगे कि दोबारा ये गलती मत करना। अब तो हो गई, लेकिन दोबारा ध्यान रखना है, ये गलत स्टेप, ये गलत कदम आपने दोबारा नहीं उठाना। या उसने गलती कर दी और हम कह देंगे जा कुएं में डांक मार, या हम तलवार लेके उसकी गर्दन काट देंगे, बेगलती क्यों की? इंसान को गलतियों का पुतला माना गया है और हर इंसान से गलतियां होती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उस इंसान को हम निकाल ही देंगे। उसे यही कहेंगे कि इस गलती को सुधार। अगर धर्म में कोई कुरीति आई है, कुरीति आई है, तो डियर फ्रेंड्स, उस कुरीति को, यानी कि जो बुरा रिवाज आया है, बुरा प्रचलन चला है, उस प्रचलन को कहेंगे ना कि इस चीज को बंद करोगे, ये गलत है। या उससे हम बिल्कुल नाता तोड़ लेंगे। नाता नहीं तोड़ सकते हम। युग अगर ऐसे नाता तोड़ते जाओगे तो कितने लोगों से नाता तोड़ोगे आप? आपके बच्चे भी गलती करेंगे, उनसे भी नाता तोड़ लो। आपकी घरवाली से भी गलती हो जाएगी, उससे भी नाता तोड़ लो। आपके माँ बाप से भी गलती हो जाती है, उनसे भी नाता तोड़ लो और कुएं में डांक मारो जाके। आपसे भी गलती हो जाती है। गलती किससे नहीं होती? तो जितने साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना कम से कम वीडियो को आप लाइक करके, कमेंट करके अपनी जिंदा होने की उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं कि हम जिंदा हैं एंड वी आर लिसनिंग, हम सुन रहे हैं। पहली बात तो आपने शेयर करनी चाहिए। शेयर नहीं करते, कमेंट करके कोई गलती है, गलती बताएं कि आप यहां से गलत बोल रहे हैं। लाइक पसंद आती तो लाइक करें, पसंद नहीं आती डिसलाइक करें। कम से कम अपना जिंदा होने का परिचय तो दे कि हम जी रहे हैं। अब साथियों मैं बात कर रहा हूं जो भारत का संविधान है, और उस संविधान को ही लोगों ने सब कुछ मान लिया, जो कि सब कुछ नहीं है। क्योंकि इस संविधान में गरीबों को न्याय नहीं मिलता। जो कोर्ट कचहरियों में घूमते हैं उन बेचारों को पता है हालात क्या है। पुलिस कानून ज्यों का त्यों है, जो अंग्रेजी शासनकाल में था। कुछ रत्ती भर भी बदलाव नहीं है उसमें, ज्यों का त्यों। मिलिट्री पैरामिलिट्री के लिए ज्यों का त्यों कानून है। थोड़ा बहुत अगर अधिकार बढ़ाए हैं तो मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं। विक्की न्याणा, भगवान आपने देखा है क्या मास्टर जी? बिल्कुल बिल्कुल देखा है। हमने भगवान को बिल्कुल देखा है और हर दिन देखता हूं। एंड आई कैन प्रूव, मैं सिद्ध भी कर सकता हूं कि मैं हर दिन भगवान को देखता हूं।
और भगवान कौन होते हैं, कैसे आ जाते हैं वो। और कई बार हम किसी व्यक्ति के लिए हम भगवान बन भी जाते हैं। आप भी किसी के लिए भगवान बन जाते हैं, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं। वो पशु पक्षी के रूप में भी आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो इंसान रूप में ही आएंगे। एक दिन की घटना बताता हूं मैं। करवा चौथ का दिन था और मैं और मेरे साथी एक्टर सुखबीर खोखा खेत से आए थे, लेट आए थे। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने एक व्यक्ति नाली में डूब रहा था। नाली में वो डूब रहा था, तो जो ही बाइक रोका और रोकते ही देखा कि कोई व्यक्ति, मतलब आवाज सी आई, क्योंकि आदमी जब डूबेगा तो बुलबुले उठेंगे, आवाज आएगी। तो मेरा ध्यान पड़ा, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने देखा कि कोई व्यक्ति डूब रहा, मैंने वो निकाला और मैंने बाइक चलाने लगा और एक्टर सुखबीर खोखा ने वो पीछे सीट पे बैठा के और वो पकड़ के उन्हें बैठ गए, उनके घर छोड़ के आए। सपोज करें कि 1 मिनट में हम देरी से आते, उसको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बचा लेता। और मेरे दिमाग में ये क्यों आया, नहीं पढ़ा तो पढ़ा रहने दो, मेरे क्या कोई वो जमीन नाम करवाएगा, मुझे क्या वो कुछ देगा। तो वो किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। देखी तो हमने बहुत सारी चीजें नहीं है, देखी तो आपने बिजली भी नहीं है, लेकिन पंखा चलता है ना, बल्ब से आप रोशनी करते हैं ना, क्या बिजली आपने देखी है? बिजली कैसी है, बिजली का रूप कैसा है, देखा? हवा देखी है कभी? लेकिन है ना, ये श्रद्धा का भाव है। ये थोड़ा है कि जो हमारी जो आंखें हैं वो देखती हैं, सिर्फ वही चीजें होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो होती हैं, लेकिन ये आंखें नहीं देख सकती। मेहंदी ग्रीन होती है, हरे रंग की होती है, लेकिन हाथों पर लगाते हैं तो वो रेड कलर उसमें देखा आपने? पहले वो हाथ पे लगाने से पहले आपने उसका रेड कलर देखा है कि ये रेड हो जाएगी? एक बीज के अंदर पेड़ होता है, क्या बीज के अंदर पेड़ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, लेकिन होता है और दिखाई नहीं देता। कोकोनट यानी कि जो नारियल का पेड़ है, इतना ऊंचाई पर नारियल लगते हैं और नारियल के अंदर पानी पहुंच जाता है। कौन सी वो मोटर लगा रखी है कि नारियल के अंदर पानी पहुंच गया? ये अध्यात्म का जो विषय है, ये इतना आसान विषय नहीं है। जो जज हैं, जो फैसला सुनाते हैं, इसका मतलब तो वो भगवान है।
अगर हम संविधान को माने तो जो जज हैं वो भगवान हैं। जज तो रिश्वत लेते हैं। अभी आपने पीछे दिल्ली हाई कोर्ट का जो जज था वो देखा हुआ, कितना मतलब वो सोशल मीडिया पे आया था कि उसके घर में करोड़ों रुपए की आग लग गई। किसने लगा दी वो आग? कहां से आए वो करोड़ों रुपए? हम उसे भगवान मान ले। अगर हम संविधान निर्माता को भगवान मानते हैं तो जो न्यायाधीश है उन्हें भी भगवान मानना पड़ेगा। तो ये तो रिश्वत लेके फैसला करते हैं। लेकिन यूनिवर्स में ऐसा नहीं चलता। वो जैसा हम करते हैं उसका भुगतान होता है। ये विषय इस विषय से बहुत अलग विषय है और यही समझाने के लिए मैंने ये लिखा है कि जो विधि का विधान है वो विधि का विधान अलग है। और मैंने बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन से न्याय नहीं ले पाए और लास्ट में भगवान ने उन्हें न्याय दिया। मैं एक घटना बताता हूं, पात्र और स्थान में गोपनीय रखूंगा क्योंकि मेरा कोई साथ तो देने वाला है नहीं तो मैं सीधा भी बोल देता। लेकिन मुझे पता है कोई साथ नहीं देगा, तमाशा देखने वाले लोग हैं। 4 व्यक्तियों ने एक लड़की के साथ रेप किया। जो दराती होती है, दराती से उसकी गर्दन काटते हैं। वो लड़की जो बरसीम होती है, जो चारा होता है वो चारा काट रही होती है। 4 व्यक्ति उसके साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसकी दराती के साथ गर्दन काट के और बराबर में सरसों की खेती थी, सरसों के खेत में फेंक देते हैं। और एक व्यक्ति उन्हें देख रहा होता है और जो व्यक्ति देख रहा होता है वो व्यक्ति उस लड़की को जानता था। वो व्यक्ति लड़की के घर वालों को बताने चला गया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा कि आपकी लड़की के साथ ऐसे करके और उसकी गर्दन काट के सरसों में फेंक दी। तो उस लड़की के घर वाले बोले चल दिखा। भाग ली, सारे खेत में गए। जब वो खेत में गए तो उस समय पुलिस आई हुई थी और जो घर पे बताने गया था ना, पुलिस उसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है और वो मर्डर उसी के सिर मंड दिया जाता है और वो उसे 20 साल की सजा हो जाती है। 20 साल वो सजा भुगतता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार तो ये हो गया कि वो दोषी था नहीं, लेकिन कोर्ट ने सजा सुना दी। लेकिन जो विधि का जो विधान है, आज वो चारों बुजुर्ग हो चुके हैं, जीवित हैं। चारों के लड़के एक्सीडेंट में मारे गए, बे औलादे हैं। खाने को रोटी नहीं कभी वो बढ़िया बढ़िया होटल्स में बैठकर शराब पीते थे, इंजॉय करते थे। आज वो ऊपर वाले को मान रहे हैं। यार यहां से तो बचना बहुत आसान है, इस कानून से तो लोग बच जाते हैं, लेकिन उसके विधान से बचते नहीं है। उसका जो विधान है वो अलग है। इस जन्म में बच गए तो नेक्स्ट बर्थ होगा, अगले जन्म में आओगे, भुगतान करना पड़ता है। कोई बच्चा आंखों से अंधा पैदा होता है, क्या भगवान के पास उसके लिए आंखें नहीं थी? क्या कमी थी क्या आंखों की?
किसी को बहरा कर देता है भगवान, सुनाई नहीं देता। क्या भगवान के पास पर्दे, कान के पर्दे कम पड़ गए थे? किसे बहरा करो। किसी के दिल में छेद कर देते हैं, बच्चे के गर्भ में दिल में छेद है, दुश्मनाई थी प्रकृति ने उस बच्चे के साथ कोई, या भगवान से गलती से कोई भगवान के हाथ में सुई थी, जब बना रहे थे तो उसके हार्ट में वो सुई घुस गई। जो आत्माएं हमारी तरफ प्रेरित हो रही हैं, जो जिंदगी में जो लोग हमें मिल रहे हैं, उनके साथ हमारा कोई ना कोई रिलेशन रहा है। साइंस को बहुत समय लगेगा पहुंचने में, और पता नहीं पहुंच भी पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। जो ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया, हजारों वर्षों तक तपस्या में बैठे रहते थे, उनकी इतनी लंबी आयु कैसे थी? क्या खाते थे वो तो कुछ खाते भी नहीं थे। ध्यान में बैठ गए, पता नहीं कितने वर्षों बाद वो ध्यान से मतलब आंखें खोलते थे। क्या था उनके पास? वो पानी भी नहीं पीते थे, वो खाते भी नहीं थे कुछ, लेकिन वो जिंदा रहते थे। साइंस ये कहती है कि अगर 21 दिन कोई व्यक्ति भोजन न करे तो उसकी डेफिनेटली डेथ हो जाएगी। लेकिन आज भी ऐसे ऐसे तपस्वी हैं, कई वर्ष हो गए उन्होंने कुछ नहीं खाया, उनकी तो नहीं डेथ होती। साइंस के पास जवाब क्या है? साइंस तो ये भी कहती कि 9 डेसिबल से ज्यादा कोई मानव दर्द सहन कर ही नहीं सकता, उसकी डेफिनेटली मौत होगी। 9 डेसिबल से ज्यादा अगर दर्द हो जाता है तो बॉडी में। लेकिन जब एक महिला मां बनती है, 12 डेसिबल का दर्द होता है, वो तो नहीं मरती। क्या जवाब देगी साइंस? हर चीज को आप साइंस से मत देखें कि साइंस ही सब कुछ है। नो, हमारे ऋषि मुनियों ने कितने हजारों साल पहले ये ग्रह नक्षत्रों की खोज कर ली थी। अब ये 60-70 साल पहले कोई नासा आया, ये बताने लगा सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा, चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा। क्यों पहले नहीं बताते थे? पहले ज्ञान नहीं था लोगों को। ये तो हजारों सालों से बताते आ रहे हैं। और जितनी भी रिसर्च हो रही है वो टोटल वेदों के ज्ञान के आधार पर हो रही है। जितनी ये मिसाइल्स बन रही हैं, ये मिसाइल पहले बन चुकी हैं। जैसे कि हमने महाभारत में एकलव्य देखा कि एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में तीर मारा, ऐसा तीर मारा कि कुत्ते को भी नुकसान न हो और वो गुरु द्रोणाचार्य को काट भी न पाए। तो कितनी खतरनाक विद्या रही होगी। आज जो मिसाइलें, रॉकेट्स जो छोड़े जाते हैं, जो वो इसी प्रकार से फिक्स करके भेजते हैं कि आपने इतनी दूरी है, इतनी ये चीजें हैं और वहीं पे आपने जाना है। ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये हमारे धर्म ग्रंथों से ही प्रेरित होकर ये खोज होती है। लोग तो रामायण को भी काल्पनिक मानते थे, रामायण काल्पनिक है, ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन वो राम सेतु तो आज भी है, फिर वो किसने बना दिया हजारों साल पहले?
भगवान एक लॉजिक पकड़े हुए हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। भगवान किसी ने देखा? और देखने वाले हर वस्तु में भगवान देख लेते हैं। और जब लट फंस जाता है ना, फिर सारे मान लेते हैं कि ये ऊपर वाले की मर्जी थी। बहुत सारे आपने मरीज ऐसे देखे होंगे, वो बीमार हैं और बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में वो अपने टेस्ट करवाते हैं और टेस्टों में बीमारी नहीं आती। कहाँ क्या हो जाता मशीनों पे? क्यों जवाब दे जाती हो मशीन? टेस्ट नॉर्मल है, बंदा बीमार है और डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आता इसको क्या दें। अब तो कहते हैं कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है तो टेस्ट नॉर्मल कैसे आ जाते हैं? और ठीक ठाक व्यक्ति के, आदमी ठीक ठाक है, उसके टेस्ट में भी गड़बड़ हो जाती है, बीमारी आ जाती है। अब क्या कहेंगे? मशीन खराब है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, इतना आसान रहस्य नहीं है ये, इसको समझना। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है साथियों कि जो हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है वो वाक्य में ही विद्वान थे। उनकी जो रिसर्च थी, उन्होंने जो ध्यान लगाकर देखा, उनमें ताकत थी। ऐसा नहीं कि इस साइंस में ताकत है, साइंस में ताकत है, लेकिन ये ताकत, ये जो रिसर्च जो हो रही है ये उन्हीं के आधार पर हो रही है। आज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमें कोई भी सूचना देनी होती है हम अपनी रिश्तेदारी में फोन कर देते हैं, ये बात है। लेकिन जो पहले हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे फोरफादर्स जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, उनमें कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता था कि उसे रात को नींद में ही आभास हो जाता था कि ये घटना घट गई है। उनके पास क्या था? उनके पास ऐसा क्या था कि उन्हें पता चल जाता था कि उस रिश्तेदारी में कोई न कोई गड़बड़ है। जब घर की मंडेर के ऊपर काका बोलता था तो घर वाले समझ जाते थे कि कोई मेहमान आने वाला है। और ऐसे ये सच्ची घटनाएं हैं, ये झूठी घटनाएं नहीं है। एक जो करो होता है, कौवा जो होता है, उसे क्या पता इनके घर मेहमान आएगा, कैसे आभास कर लेता था वो। और ऐसा ही होता था कि आज मेहमान आएगा घर में, कौवा बोल रहा है। यानी कि पशुओं में भी सेंसर हैं। जो लोग कबूतर पालते हैं, उनके कबूतर पता नहीं कहां कहां घूमने चले जाते हैं और वो शाम को उसी ठिकाने पर आ जाते हैं। क्या वो गूगल मैप ले घूम रहे हैं? गूगल मैप उनके पास कि उसके अनुसार वो ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। आकाश में उड़ते हैं, बहुत कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक वो चले जाते हैं
लेकिन वो वापिस आ जाते हैं उसी ठिकाने पर। कौन सा मैप है उनके पास? कुत्तों के पास ऐसा क्या सेंसर है कि रात को जब कुत्ते बहुत ज्यादा, पूरे गांव में, पूरी नगरी में जब कुत्ते रोने लगते हैं, उन्हें आभास हो जाता कि नगरी में कोई ना कोई दुर्घटना घटने वाली है। कैसे पता लग जाता है? कौन सा सेंसर है उनके पास? तो आदमी तो इनसे बहुत ज्यादा एडवांस है ना। जब जानवरों में इतने सेंसर हैं तो आदमी के पास क्या नहीं है? जो एंट्स होती है, जो चींटियां होती है, जिन्हें कीड़ी बोलते हैं, उन्हें कैसे आभास हो जाता कि बारिश आएगी, और बिलों से निकलो और दीवारों पर चढ़ना शुरू कर दो। वो तो बिल्कुल छोटा सा जानवर है। कैसे पता चल जाता कि बारिश आएगी और बिलों से निकल के जान बचानी है तो भाग लो यहां से। तो पशु पक्षियों में साथियों इतना जबरदस्त सेंसर लगाया हुआ मालिक ने, तो इंसान का सेंसर कितना स्ट्रोंग होगा आप सोच के देखें। क्योंकि ये तो जितनी भी योनियां हैं, ये तो सभी का सरदार है, सबसे इंटेलिजेंट है ये तो। अभी बाहर की जो लाइट है वो फ्यूज हो गई है, नहीं मैं दिखा देता। हमारे गांव, मेरा घर बिल्कुल मंदिर के पास है, यानी कि मेरे घर से 100 फुट दूर मंदिर है। मंदिर में एक बाबा है उत्तर प्रदेश से, उनके पास एक कुत्ता है विदेशी नस्ल का। जो ही बाबा उस कुत्ते को खोलेगा, वो कुत्ता डेफिनेटली मेरे पास आएगा, डेफिनेटली। कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब एक बात बताइए, मैं उसे क्या खिलाता हूं, और मंदिर में उसके पास खाने के लिए क्या नहीं है? क्या चीज नहीं मिलती उसे? सब कुछ मिलता है। लेकिन जो ही वो बाबा उस कुत्ते को खोलेगा, कुत्ता डायरेक्ट सीधा ही मेरे पास आएगा, और मैं उसके सामने रोटी रखूंगा तो रोटी भी नहीं खाता। इसका मतलब वो मेरे पास रोटी खाने भी नहीं आता। ये कोई साथी अगर मेरे नजदीक का, दाएं बाएं का अगर कोई सुन रहा हो, तो ये एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखा दूं, देख लेना आप। बाबे को बोल देना एक बार कुत्ता खोलो, कहां जाएगा देखेंगे। इतना दिल्ली अटैचमेंट क्यों है? जब वो कुछ खाने नहीं आता। एक दिन तो डियर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कुत्ता मुझे मतलब पेशाब की वो हुई कि सुबह 3:30-4 बजे मैं उठा, पेशाब का प्रेशर बना हुआ था। तो मैंने जो ही अपने बैठक के कुआड़ खोले, दरवाजा खोला, कुत्ता वहां बैठा रो रहा था। सर्दी का समय था, सर्दी में वो बाहर मतलब बैठा बैठा रोने लगा हुआ था। और जो ही मैंने दरवाजा खोला, वो अंदर आया और मेरी खाट के नीचे बैठे। मैंने रोटी डाली, रोटी नहीं खाई, रोता ही रहा। कि ये क्या है? मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि ऐसा हो क्यों रहा। भी रोटी भी नहीं खाता, इसने मेरे साथ इतना लगाव क्यों है?
एक दिन तो बाबा बोल भी रहा था कि कहने लगा मुझे मजबूरन खोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये खाना पीना बंद कर देता है, और खाना पीना बंद करने में भी वो भूखा तड़पेगा तो खोलना पड़ेगा। तो उस महाराज ने, बाबा जी ने, वो कुत्ता खोलना पड़ता है, और वो खोलते ही मेरे पास आएगा और ना ही रोटी खाएगा। व्हाट्स दिस? ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, कोई साथी के किसी के डाउट हो तो। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, इनका कहीं ना कहीं हमारा सोल से रिलेशन है, हमारा आत्मीय संबंध है। इनके साथ हमारा कभी न कभी लगाव रहा है। हमारे घर में कोई पशु आता है, कोई पक्षी आता है, कोई पशु ऐसा आ सकता है। एक पशु हमें करोड़पति भी बना सकता है, एक पशु। और एक पशु ऐसा भी आ सकता है हमारे घर में कि हमें बिल्कुल गलत में डुबो दे। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है कि मान लिया कि कोई भैंस है किसी के पास, और भैंस को क्यों पालते हैं साथियों? दूध के लिए। दूध कब देगी वो? जब वो मतलब बच्चा पैदा करेगी तभी दूध होगा। बच्चा पैदा कब होगा? जब वो भैंसे के साथ संबंध बनाएगी। तो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा कि भैंस को भैंसे के साथ उनका संगम करवाया, समागम करवाया, हमने सोच लिया भैंस गर्भवती हो गई। 3-4 महीने बाद फिर बोलेगी, फिर लेके जाएंगे। और ऐसी घटनाएं कई बार 5-5, 6-6 बार हो जाती हैं। और जो भैंस को पालने वाला है वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने वैसे फ्री में चारा डालने के लिए तो बांध नहीं रखी, उसने तो दूध के लिए बांध रखी है। और जब तक वो बच्चे पैदा नहीं करेगी, दूध नहीं आना, तो उसे बेच देता है। और जो ही वो किसी दूसरे के जाती है, वहां पर वो घटना नहीं घटती, फिर कैसे रुक जाती है? यानी कि एक पशु हमारे लिए नुकसानदायक है, वही सेम पशु दूसरे को फायदा दे रहा है। इसका मतलब क्या है? वो चीजें तो, चारा तो हम भी डाल रहे थे, वहां तो नुकसान हुआ, दूसरे के गए। हो सकता है कि उसने इतनी सेवा भी नहीं न की हो, उसको ज्यादा बेनिफिट दे रही। यानी कि हमारा जिन जिन जानवरों से संपर्क होता है, उनसे भी हमारा ऑलरेडी संपर्क हो चुका है पहले। जो हमारी लाइफ में आते हैं, जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, या जिनके हम बच्चे हैं, हमारा कोई ना कोई कनेक्शन है। हम उन्हें सुख देने के लिए आए हैं, दुख देने के लिए आए हैं। ये जो ब्यौरा है डियर फ्रेंड्स, ये कर्मों का ब्यौरा है। और जो सही, जो एक्चुअली में जो ज्ञान है डियर फ्रेंड्स, वो गीता से बढ़कर कहीं ज्ञान नहीं है। गीता में जो ज्ञान है, उससे बढ़कर दुनिया के किसी भी ग्रंथ में कोई ज्ञान नहीं है। इस बात को जो साथी हजम कर लेते हैं तो ठीक है, जो हजम नहीं करते, क्योंकि वो भी आजादी है, आप हजम करो हो हजम ना करो, लेकिन सच्चाई यही है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पहले
छोटे थे ये, मतलब इन लोगों के भाषण सुनते थे, तो बोला एक स्त्री 100 पुत्र कैसे पैदा कर सकती है? सोचने की बात भी है कि कोई उनके पुत्र ही नहीं है, सिर्फ 100 पुत्र हैं। कैसे हो सकता है? तो उस समय तक ज्ञान प्राप्त करने के इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। हाँ, अब समझ में आ गई वो 100 पुत्र क्यों थे, कैसे थे। कुछ साल पहले मैंने पढ़ा कि अमेरिका में एक लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्टों ने 1000 बच्चे पैदा किए हैं कांच की बोतल में। तो फिर समझ में आ गई कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हो सकते हैं, क्योंकि साइंस उस समय भी थी। ये नहीं कि साइंस अब आई, और उन्हीं चीज़ों को देखकर ये हमारी साइंस चल रही है। आज की जो रिसर्च है, गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि 12 साल तक गोबर में दबे रहे। अब ये साइंस के हिसाब से तो असंभव लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि 12 साल तक कोई बच्चा कुर्डी में रह सकता है, यानी कि जहाँ गोबर डाला जाता है उसमें बच्चा क्या खाएगा क्या नहीं, कैसे वो जिंदा रह सकता है? लेकिन रह सकता है। क्योंकि यूनिवर्स कहीं पर कुछ भी पैदा कर सकती है और किसी को भी नष्ट कर सकती है। आपने बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे देखे होंगे जिसमें बचने की कोई संभावना नहीं है और आदमी बच जाता है, और ऐसे नॉर्मल एक्सीडेंट भी देखे होंगे जिसमें ये तो लगता ही नहीं कि इसमें कौन मरेगा, लेकिन मर जाते हैं। तो हर जगह साइंस नहीं लगती। हर जगह ये ज्ञान काम नहीं आता। हमने ये कहानियां भी सुनी है कि जो ऋषि महात्मा थे वो मृतक आदमी को जिंदा कर देते थे, मरे हुए को जिंदा कर देते थे। तो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो नहीं, वैसा नहीं हो सकता। जो मर गया वो जिंदा कैसे होगा? तो फिर साइंस उसके ऊपर रिसर्च क्यों कर रही है? आज भी डियर फ्रेंड्स, अमेरिका के अंदर नियर अबाउट 500 डेड बॉडी रखी हुई है जिन्हें सैकड़ों वर्ष हो गए, और डॉक्टर साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि एक दिन ये डेड बॉडी जिंदा होगी। किस बिहेव पर वो दावा कर रहे हैं? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब चाहेगा तब अपने प्राण त्यागेगा। साइंस उसके ऊपर क्यों रिसर्च कर रही है? नारद मुनि की स्पीड इतनी थी कि एक पल में यहां और पलक झपकते यहां से 200 किलोमीटर दूर मिलते थे। इसके ऊपर ये साइंस काम क्यों कर रही है? आपको असंभव लग रहा है, लेकिन 50 साल के बाद ये चीज संभव हो जाएगी कि हम इतने फास्ट वाहनों में बैठे होंगे कि सेकंडों में ही हम 200-250 किलोमीटर सेकंडों में पहुंचेंगे। तो ये जो रिसर्च हो रही है साथियों, ये रिसर्च उन्हीं के आधार पर हो रही है। रावण का आपने नाम सुना होगा। रावण के बारे में ये भी सुना होगा कहानियों में
कि अग्नि से मैं धुएं को अलग खो दूंगा, खत्म कर दूंगा। इट मीन्स कि उन जो आज हम गैस सिलेंडर चलाते हैं, कितना धुआं उठता है। जब गैस सिलेंडर चलता है धुआं कितना उठता है। ये कहते हैं ना कि जहां आग होगी वहां धुआं तो उठेगा ही उठेगा। कितना धुआं उठता है जब हम गैस सिलेंडर पे अपना काम करते, चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कितना धुआं देखा आपने। तो ये टेक्निक ये पहले थी, ऑलरेडी थी ये चीजें। और विधि के विधान को हमने मानना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये एक सामाजिक ढांचा चलाने के लिए बनाया हुआ है। तो इसने ये कर दिया, इसके लिए ये सजा का प्रावधान है, इसके लिए ये सजा का प्रावधान है, इसके लिए ये है, ये बना दिया। लेकिन वहां से तो बच जाते हैं लोग। जो जजेस हैं वो बिक जाते हैं, एडवोकेट्स हैं वो बिक जाते हैं, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो बिक जाते हैं। वो मरीजों के डॉक्टर को भगवान बोलते हैं कि भगवान का रूप है। वो तो गरीबों की किडनी तक बेच देते हैं, पता नहीं क्या क्या ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। उन्हें भगवान कैसे मान ले? किसी जज को हम भगवान कैसे मान लेंगे कि जज है वो भगवान है? कैसे मान सकते हैं? बहुत सारे जज आपने देखा होगा कि रिश्वत के उसमें पकड़े जा रहे हैं, तो हम उन्हें भगवान कैसे मान लेंगे? कैसे मान लेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें न्याय दिला रहा है? नहीं मान सकते। मेरे ही गांव के दो, मतलब जिसे कहते हैं दलित, दो दलित उम्र कैद की सजा सुना दी गई है पिछली साल। और हरियाणा का टॉप मोस्ट एडवोकेट रजत कंसल कर रखा था, उनका तो नाम है। उनको तो ये कहते हैं कि ये तो मतलब दलितों के लिए ही लड़ रहे हैं। और उस केस में एडवोकेट वही थे, और मैंने उस केस की पूरी फाइल पढ़ी है। रजत कंसल ने एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ रखा। मैं ये लाइव में बोल रहा हूं साथियों, एक भी क्रॉस क्वेश्चन अगर कर रखा हो और उसको बहुत ये मानते कि ये तो दलितों के लिए ही काम करते हैं, इसीलिए उन्होंने रजत कंसल किया होगा। अब इस घटना को क्या मानेंगे आप? और मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूं कि उन्होंने उसको नहीं मारा, लेकिन अब मैं एडवोकेट हूं नहीं। मैं पूरे गांव की पंचायत में उनकी फाइल पढ़कर सुना सकता हूं, हालांकि इंग्लिश में है, लेकिन पूरी ट्रांसलेशन करके बता दूंगा। लेकिन मेरे साथ कोई नहीं। कौन से समाज की बात करते हैं आप? कौन से आप नेताओं की बात करते हैं? रजत कंसल से बेटर वकील का नाम मैंने नहीं सुना अभी तक। जबकि इस केस में डियर फ्रेंड्स वो तो बरी होने थे, और जिन्होंने वो झूठी गवाही दी है उनकी सजा होनी थी। अब इसके बीच में क्या आया होगा? पैसा आया है, प्रेशर आया है, क्या आया है? चलो मैं तो भी मान लिया कि मैंने तो कुछ पढ़ाई भी कर रखी है। मेरे पिताजी तो अनपढ़ है। मेरे पिताजी भी उस केस की फाइल में ये बता देंगे कि ये निर्दोष है।
लेकिन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद। एडवोकेट रजत कंसल, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है जो पूछ रखा हो। किस पे विश्वास करोगे आप? तो अब जो वो 2 घर उजड़े हैं, अब वो ये क्या कहेंगे? क्या जय संविधान कहेंगे, या वो भगवान पर आस लगाएंगे कि हे मालिक, हमें यहाँ न्याय नहीं मिला, आपने ही देखना है, और मैं दिखा दूंगा कि भगवान इस केस का न्याय करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, इस केस का जो न्याय होगा ना, वो भगवान ही करेंगे। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं, इस संविधान से तो हम बच सकते हैं। तो यहाँ तो सब कुछ चलता है, बिकाऊ है यहाँ तो सिस्टम सारा। लेकिन जो विधि का विधान है वो बिकाऊ नहीं है। आप जैसा करोगे वो भुगतना पड़ेगा। यहाँ से बच सकते हैं आप, यहाँ बहुत रास्ते हैं बचने के, लेकिन उसके घर में कोई रास्ता नहीं है कि वहाँ उसने कोई रास्ता खाली छोड़ रखा हो आपके लिए। वहाँ पे कोई दलित, कोई सवर्ण, वहाँ पे कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मंदिरों में रेप हो जाते हैं, भगवान है तो बचाता क्यों नहीं? अरे भगवान ने छूट दे रखी, कुछ भी करो आप कुछ भी करें और उसे भुगतने के लिए आप तैयार रहें। आप कुछ भी कर सकते हैं, वो क्यों आएगा बचाने के लिए? रेप तो घरों में भी होते हैं, रेप स्कूलों में भी होते हैं। मंदिर को ही टारगेट क्यों करते हैं? यूनिवर्सिटियों में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं। हर संस्था को ताले मार दो, अपने घरों को भी लॉक कर दो। सिर्फ मंदिर को टारगेट करना कोई समाधान नहीं है। दूसरी बात, मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, मंदिरों में भगवान नहीं। फिर रविदास मंदिर क्यों बनाते हैं? भगवान तो है ही नहीं। मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, फिर रविदास की मूर्ति क्यों बनवाते हैं? महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति क्यों बनवाते हैं? कबीरदास की मूर्ति क्यों बनवाते हैं? जब इनमें मूर्तियों में कुछ है नहीं। अरे एक स्टैंड पे तो टिकना चाहिए। जब मूर्ति में कुछ नहीं है, यानी कहने का मतलब जो हम जो मानते हैं वो तो सही है, और जो दूसरे मानते हैं वो गलत है। महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजन के बिल्कुल खिलाफ थे। तो ये जो बाद में उनके जो फॉलोवर्स थे, जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया? वही प्रचलन तो शुरू कर दिया ना। बौद्ध धर्म एक था तो उसके 2 भाग क्यों हुए? कैन यू टेल मी द रीजन? क्या आप बता सकते हैं कि बाबा साहब ने, उस समय तो 2 भाग हो चुके थे, बाबा साहब ने कौन सा बौद्ध धर्म अपनाया? बता सकता कोई? ये आप ये कहोगे कि बौद्ध धर्म के 2 टुकड़े नहीं हुए? इतिहास पढ़ना। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया और बौद्ध धर्म बिखर गया। बौद्ध धर्म में कुरीतियां आई। बौद्ध धर्म में भी वही कुछ होने लगा जो मंदिरों में हो रहा था। महावीर जैन थे, जैन धर्म चलाया,
नई शिक्षाएं लेकर आए। उनके अनुयायी थे, वो भी दो भागों में बट गए, दिगंबर और श्वेतांबर। कुछ सफेद कपड़े और सफेद मुंह के ऊपर पट्टी लगा के रहने लगे और कुछ नंगे घूमने लगे। साथियों, आप समझने की कोशिश करें। आप सिर्फ किसी एक विचारधारा को मत, मैं ये नहीं कहता एक विचारधारा पे अगर आपने फॉलो कर ली तो या तो पूर्ण तरीके से उसी पे रहो, या आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते, फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? फिर जरूरत क्या है मूर्ति पूजा करने की? जब मानते ही नहीं, क्यों अपने माँ बाप के, अपने बच्चों के अपने फोटो उतारते हो? जरूरत ही नहीं है फोटो में जब कुछ है ही नहीं। क्योंकि फोटो भी तो मूर्ति है, उसमें कुछ नहीं है, फिर क्यों उतारते हो? बंद करो उतारना, उनमें कुछ है ही नहीं। उनमें सब कुछ है, मूर्ति में सब कुछ है। क्योंकि जैसी मूर्ति हम देखते हैं और जिस मूर्ति को हम देखते हैं और उस व्यक्तित्व के प्रति, उस भगवान के प्रति हमारी क्या श्रद्धा है, वो सारी की सारी चीजें एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं। आप अपने पिताजी की फोटो देखेंगे ना, तो आपके पिताजी की सारी बातें आपको याद आ जाएंगी, अगर आपके पिताजी धरती पर नहीं है। अगर आप अपने बचपन की फोटो देखेंगे तो आपको आपका बचपन याद आ जाएगा उसी समय। यानी कि मूर्ति कितना जल्दी हमारे दिमाग को एक्टिवेट करती है। फिर कहते हैं मूर्ति पूजा गलत है। मूर्तियों में क्या है? और करते भी सारे मूर्ति पूजा है। जितने संत महात्मा आए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और सभी ने अपनी अपनी मूर्तियां बेची। कहने का मतलब दूसरों की मूर्ति मत पूजो, मेरी ले जाओ। जब मूर्ति पूजा में नथिंग है, मूर्ति पूजा मैंने भी मान लिया कुछ नहीं, मूर्ति पूजा आप भी मान लो कुछ नहीं है, फिर पूजा क्यों करते हैं? डियर फ्रेंड्स, हमारा जो दिमाग है, ये दिमाग कैच ही तस्वीर को करता है। ये बात नोट कर लेना। मान लिया कि आज से 10 साल पहले हम किसी व्यक्ति से मिले, बातचीत हुई, उसका हमने नाम भी पूछ लिया, बातचीत हुई, किसी जगह किसी रिश्तेदारी में या कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पर मिले हम उससे, 10-15 साल हो गए, उसके बाद वो व्यक्ति हमारे सामने दोबारा आता है, संयोग बस कोई मुलाकात होती है, तो सबसे पहले तो हम क्या भूले मिलते? नाम याद नहीं आता। और फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि यो आदमी मैंने कहीं ना कहीं देखा है। उसका नाम याद करने की कोशिश करते हैं, नाम याद नहीं आता। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक क्या चीज याद रही दिमाग को? पिक्चर, तस्वीर, उसका फोटो याद रहा कि ये चेहरा मैंने देखा है। नाम हम सबसे पहले भूल जाते हैं, क्योंकि साउंड को दिमाग इतनी देर तक याद नहीं रखता जितनी देर तक पिक्चर को याद रखता है। और आप कहते हैं कि मूर्ति पूजा में कुछ है नहीं, ऐसा प्रचार प्रसार बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। कहीं न कहीं आप लॉजिक लगा के देखें कि हमारा जो दिमाग को समझने की कोशिश करें कि हमारा जो दिमाग है साथियों, ये दिमाग तस्वीर को लंबे समय तक याद रखता है, साउंड को ये पहले भूलता है, तस्वीर को ये लंबे समय तक याद रखता है। बहुत लंबा समय हो जाता तो तस्वीर भी निकल जाती है दिमाग से, लेकिन लंबे समय तक अगर टिकती है तो तस्वीर टिकती है।
मेरे भी बहुत सारे क्लास फेलो हैं, बस उनके मैं नाम भूला हुआ हूँ, और वैसे देखते ही ऐसे लगेगा हाँ भी ये देखा गया। हो सकता है कि वो क्लास में मेरे साथ पढ़ा हो, फिर भी ये लगेगा देखा कहीं पर। कहने का मतलब कम से कम तस्वीर दिमाग में डटी तो, साउंड तो डटती ही नहीं। तो हम इस चीज को बेकार कैसे मान सकते हैं? हम हिंदू आइडियोलॉजी को बेकार कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने मूर्ति पूजा चलाई वो बेकार थी? कि मूर्तियों में कुछ नहीं है, मंदिरों में कुछ नहीं है, मंदिरों का जो डिजाइन, मंदिरों में कुछ नहीं है। मान लेते हैं मंदिरों में कुछ नहीं है, फिर आप जिन्हें मानते हैं उनके मंदिर क्यों बनवाते हैं? उनमें भी तो फिर कुछ नहीं, उन्हें भी छोड़िए। बौद्ध के कितने हजारों में सम्राट अशोक ने हजारों की संख्या में वो बनवाए, क्या बोलते हैं उन्हें, स्तूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने तो नहीं कहा, वो तो खिलाफ थे इनके। महात्मा बुद्ध जहां रहते थे वो महिलाओं की एंट्री नहीं होने देते थे, क्योंकि वो जानकार थे कि जहां महिलाओं की एंट्री होगी वहां गड़बड़ होगी। और बाद में महात्मा बुद्ध के जाने के बाद जो उनके अनुयायी आए, उन्होंने वो सारा सिस्टम वो शुरू किया, और उस धर्म में डियर फ्रेंड्स विकार आए, कमियां आई। और उन्हीं के अनुयायियों ने ये कहा कि महात्मा बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हैं, किसी दूसरे ने नहीं कहा। तो सत्य को जानने की कोशिश करें, मानो मत। मैं जो बोल रहा हूं मेरी बातों को भी न माने आप, जानो आप, अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचना शुरू करें। और भी डियर फ्रेंड्स, जो देखो मैं तो सीधी सीधी बात बताता हूं, जो जहां तक मेरे समझ में आ जाए हाँ ये 100% झूठ है। अब मैं ये नहीं मान सकता कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मैं नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि रविदास जी महाराज गुरुकुल में गए हैं, कैसे मान लूं? कबीरदास जी महाराज गुरुकुल में गए हैं, किसी ने मना नहीं किया, कैसे मान लूं मैं? अंबेडकर के पिताजी पढ़े लिखे थे, कैसे मान लूं कि पढ़ने नहीं दिया जाता था? अंबेडकर के दादाजी भी पढ़े लिखे थे, कैसे मान लूं? मेरे खुद के दादाजी अंग्रेजों के टाइम में पढ़े लिखे थे, कैसे मान लूं कि पढ़ने का अधिकार नहीं था? कैसे मान लूं? जो चीज नहीं मानने वाली होगी वो कैसे मान लेंगे हम? चलो वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे, मुझे मेरे दादा के बारे में तो पता, मेरे दादा तो पढ़े लिखे थे। मेरी जो घरवाली है उनके नाना जी अब भी जीवित हैं, 100 के करीब उनकी उम्र है, वो भी पढ़े लिखे हैं। मैं कैसे मान लूं कि किसी ने पढ़ने नहीं दिए? आप मान सकते हो कोई साथी, मैं नहीं मान सकता कि कोई आपको रोक रहा था। दरअसल बात यह है कि पढ़ाई की तरफ वो था ही नहीं, इतना ध्यान ही नहीं था उस साइड इतना, क्योंकि अपना अपना जो इतना तो साइंस तो इतनी थी नहीं, बस अपना काम चल रहा था। कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई चमड़े का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का कर रहा है, कोई मिट्टी का कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई झुलाया है, कोई कुछ है। बार्टर सिस्टम था, सिस्टम चल रहा था, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बेशक उस समय पढ़ाई न हो,
बेशक उस समय छुआछात हो, भेदभाव हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आज जो हम पढ़े लिखे होकर और जितने धर्म से दूर जाकर जो आज दुर्गति है, कम से कम उस जमाने में वो दुर्गति नहीं थी जो आज है। आज आप देखते होंगे कैसी कैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, पति कितने सदमे में जी रहे हैं। अभी ये आपने भिवानी की देखी होगी घटना, चली रही है अभी सोशल मीडिया पर, कि एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार दिया और नाले में फेंक दिया। और ये घटनाएं प्रतिदिन देश में कितनी हो रही हैं। लेकिन हमारा धर्म क्या सिखाता था कि पति परमेश्वर है, वो अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, कमजोर है, बीमार है, गरीब है, भी वो छोटा है, मोटा है, जैसा भी है वो तेरा भगवान है, ये धर्म सिखाता था। अब शिक्षा ने क्या कर दिया, और इसीलिए पहले ये तलाक की नौबत नहीं आती थी। अब कोर्टों में जाओ कितना बुरा हाल है। अभी उससे पीछे रेवाड़ी की घटना देखी होगी आपने, कि एक बूढ़ा और बुढ़िया ने सुसाइड किया, बेटा उनका आईएएस ऑफिसर, बहू भी अधिकारी थी बड़ी, रोटी नहीं मिली, उन्होंने सुसाइड नोट लिखा बाकायदा जहर पीने से पहले। क्या करोगे ऐसी पढ़ाई का, जब सैक्रामेंट्स ही नहीं, संस्कार ही खत्म करते जा रहे हैं। क्योंकि जितना धर्म से दूर भागेंगे संस्कार उतने ही दूर जाएंगे। संस्कार दूर जाएंगे तो डियर फ्रेंड्स, आज कुछ ही सालों में माँ बाप को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी बेटी जवान हो गई, आपका बेटा जवान हो गया। नौबत यहाँ तक आ सकती कि घर की घर में ही शादी कर लेंगे, फिर उठाए घूमे जाइए आप संविधान को, फिर कहना गर्व से कि हम धर्म को नहीं मानते। दिखाना फिर आप किसको मुंह दिखाओगे। मेरी बात बुरी लगती होगी, लेकिन ये घटनाएं बहुत जल्द बहुत मात्रा में बढ़ जाएंगी। घटनाएं तो अब भी हैं ये, लेकिन अभी कम है। आने वाले 20-30 सालों में ये घटनाएं घर घर घटेंगी और फिर आंखें खुल जाएंगी। फिर बोलना कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, संविधान ही सब कुछ है, कोई विधि का विधान नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास है, बोलना फिर। यार कितने मतलब गिरेंगे व्यक्ति, कितना झूठा प्रचार प्रसार करेंगे, कितने झूठे नैरेटिव सेट करेंगे। कल भी मैंने बताया था कि अब नया एक नैरेटिव ट्रेंड करेगा कुछ ही सालों में, देखना। नालंदा विश्वविद्यालय वाला, कि तारानाथ की एक बुक किसी ने खोजी है और उसने तारानाथ ने लिख रखा कि ये नालंदा विश्वविद्यालय मुसलमानों ने नहीं, यानी कि अख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया, बल्कि ब्राह्मणों ने जलाया। और जो लोग कहते हैं ना कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम ये मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, ये लोग देखना इस नैरेटिव को सेट कैसे करेंगे और लोग यकीन करने लगेंगे, हाँ यही सच है। क्योंकि इतनी बातों पर लोगों ने
विश्वास कर लिया। तो ये सेट करना कौन सी बड़ी बात। लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो दूसरी पत्नी थी, जो ब्राह्मण थी, उसी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मारा है। यहां तक नैरेटिव लोगों ने सेट कर दिया। तो ये कौन सा बड़ा नैरेटिव है, ये भी सेट कर देंगे। क्योंकि जो लोग ऊपर उठ चुके हैं, ऊपर जो लोग उठ चुके हैं दलितों का नाम ले लेकर कि हम आपको बचाएंगे, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, वो जो नीचे हैं वो उन्हीं के ऊपर राज करना चाहते हैं कि इन्हें ऐसे ही रखो। और वो खुद अपना किसी को फंडिंग के पैसे मिलते हैं, किसी को कहीं से पैसा आ रहा, किसी को कहीं से पैसा आ रहा। अब जैसा कि मैंने एक एडवोकेट का एग्जांपल दिया, डियर फ्रेंड्स, किसी को यकीन न हो मेरे घर आ सकता है कि आप कहीं ये सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं वो केस की फाइल दिखा सकता हूँ। मैं उनके घर जाऊंगा और वो केस की फाइल आपके सामने रख दूंगा कि मुझे दिखाओ रजत कंसल ने क्या पूछ रखा है, क्या कर रखा है। अगर रजत कंसल ने एक भी क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन होता है गवाहों का कहीं भी कर रखा हो तो आप मेरे सर में लठ मार देना चाहिए। मैं लिख के दे दूंगा, मुझे जान से मार देना। पहले मैं लिख दूंगा ये बात। और लोगों की नजरों में उनकी छवि क्या है। और वो दोनों बरी होने थे, जिन लोगों ने केस किया था उनकी सजा होनी थी, क्योंकि ये टोटल झूठा केस। तो अब मुझे ये बताएं कि जो जिनके वो बेटे उम्र कैद में गए, अब वो इस संविधान को क्या मानेंगे, इस कानून को क्या मानेंगे, जजों को क्या मानेंगे, वकीलों को क्या मानेंगे। वो तो बेचारे यही कहेंगे ना कि मालिक आपने ही देखना है, और लास्ट में फिर वो मालिक ही देखेगा। क्योंकि यह तो देख लिया। अब वो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में कौन देखेगा फाइल को, कोई नहीं देखेगा। जजों का इतना समय कहाँ है, करोड़ों के पेंडिंग पड़े हैं, कौन पढ़ता है फाइल, कोई नहीं पढ़ता। तो ये हाल है साथियों। आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना साथियों मेरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। मैं जहाँ तक मेरे समझ में आता है वो मैं बोलता हूँ, जहाँ तक मैं समझ लेता हूँ। जो मानने वाली बात होती है वो मान भी लेता हूँ, जो न मानने वाली बात, जैसे कि मैंने बताया भाई पहले पढ़ने का ये नहीं था, वो नहीं था, फिर ये चीज़ें मैं मानता नहीं, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें भी 15 से ज़्यादा महिलाएं थी, वो अनपढ़ तो थी नहीं कि वो अनपढ़ महिलाएं हो जो संविधान सभा में बैठी थी। क्योंकि संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे पढ़े लिखे थे। अनपढ़ों का तो संविधान सभा में कोई काम था ही नहीं, वो सारे स्कॉलर थे, वो विद्वान व्यक्ति थे। 389 कितने निवासी, 300 निवासी सदस्य थे, वो सारे के सारे पढ़े लिखे थे। और जो संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, जो स्थायी परमानेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो यूनिवर्सिटी टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो भी कोई बेवकूफ नहीं थे। वो राजनीति शास्त्र में पीएचडी थे और गोल्ड मेडलिस्ट थे,
टॉपर थे वो यूनिवर्सिटी के। तो जिसमें जो काबिलियत होगी ना वो बतानी चाहिए। ये थोड़ा ही कि अपने अपने वालों को उठा लो, जाति के हिसाब से चुन लो, नहीं। जिसमें जो काबिलियत है वो बताओ, चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से है, उसमें दिक्कत क्या है, वो बताना भी चाहिए। तो संविधान सभा में 15 से ज्यादा महिलाएं थी, वो भी सारी पढ़ी लिखी थी, स्कॉलर थी वो। रही बात बाबा साहब ने जो मजदूरों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए कानून बनाए, व्यापारियों के लिए जो कानून बनाए, डियर फ्रेंड्स, ये कानून भारत आजाद होने से पहले बनाए गए हैं। ये बात मैं आपको बता देता हूं। भारत आजाद होने से पहले पहले के हैं ये चीजें, ये बाद की नहीं है। बाद में तो बनाने ही नहीं देते कांग्रेस वाले। ये कभी आप सही तथ्य पढ़कर देखना कि जो 12 घंटे की ड्यूटी थी, 12 नहीं, अंग्रेज तो 14-14 घंटे काम करवाते थे। 12 घंटे की ड्यूटी रिटर्न में होती थी। 8 घंटे जो समय करवाया, ये उस समय अंग्रेजों का साथ लेकर ही बाबा साहब इस काम में सफल हुए थे। और उस समय भारत आजाद नहीं था जब ये कानून बने। और आज ये देखिए कि कानून बनने के बावजूद भी बहुत सारे लोग आज भी 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। कानून बनने के बावजूद भी इतना शोषण है, तो सोचिए कि कानून नहीं होता तो कितना होता। तो वहां पर बाबा साहब ने किसी की जाति नहीं देखी, यानी उन्होंने जो काम किए वो सिर्फ जाति के लिए काम नहीं किए, मजदूर के लिए काम किया। सर्विसमैन वो भी मजदूर ही होते हैं, जो सर्विस करते हैं वो भी तो एक किस्म की लेबर है। वो सरकारी है, प्राइवेट है। ट्रेड के लिए जो कानून बनाए साथियों, अंबेडकर जी ने बनाए, ये 1942 और 1946 के बीच में बने हैं। आप एक बार पढ़ के देखना। तो उसमें कोई ये नहीं है कि किसी कास्ट विशेष को लेके काम किया हो। भाई शेड्यूल कास्ट है वो 8 घंटे काम करेगा, जो दूसरा है वो उस पे चाहे 12 घंटे काम करवाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए बराबर काम किया है, सभी वर्गों के लिए काम किया है। और जितना वो कर पाए उतना उन्होंने काम किया। उनके काम को सैल्यूट करते हैं। लेकिन जो उनके अनुयायी हैं, ये जो गुमराह कर रहे हैं समाज को, उनको कोई सैल्यूट नहीं। जो झूठ बोल रहे हैं, जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, बाबा साहब की कुर्बानियों को मानते हैं कि उन्होंने अपना, उनका एक बहुत संघर्षमय जीवन रहा है, लेकिन उनका नाम ले लेकर उनकी जो रियल जो बातें हैं वो छुपाकर अपने नैरेटिव घड़कर समाज में चला रहे हैं, उनको अब भी तो सैल्यूट करते कोई ना। तो बहन मायावती ने सैल्यूट कर दा, मैं ना कांसीराम ने सैल्यूट कर दा, क्योंकि कांसीराम बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले तो जो अंबेडकर बाबा साहब की पार्टी है, जो उनके पोता चला रहे हैं, रियल पोता, एक नकली पोता भी घूमने लग रहा है। और सोशल मीडिया पर जो नकली पोता है ना, वो ज्यादा फेमस है, जबकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असली पोता है ही नहीं। असली पोता तो बेचारा, उसका तो नामे का कौन बेरा होगा बहुत सारी दुनिया तो, असली का तो काशीराम जी उनसे भी मिले थे।
कुछ समय उनके साथ भी बिताया, पार्टी को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब कांसीराम ने सोचा कि सारा सौदा ही आपका हाथ में आ जाए। वो भी उस जो अम्बेडकर के जो ग्रांडसन थे, पोता थे, वो उन दिया को नहीं। फिर कांसीराम वहां से भाग गए। फिर यह मिल गई मायावती। 21 साल की उम्र थी मायावती की उस समय। और मायावती भी, कांसीराम ने संघर्ष तो किया, बहुत किया संघर्ष, लेकिन कांसीराम सिर्फ मायावती के बंद के रह गई। इन्होंने अच्छे अच्छे लीडर्स तैयार नहीं किए मायावती ने, यानी कि पार्टी के ऊपर एक कब्जा करके बैठना। नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर पैदा कर सकती थी इतने सालों में, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि पार्टी पिछड़ गई। तो साथियों, कल मिलता हूँ दिन में 1 बजे, और रात का अपना समय रहता है लगभग 9 बजे। काफ़ी लंबा लाइव ब्रॉडकास्ट हो गया है, तो कोई सुझाव है तो सुझाव ज़रूर दें। और भाई, मैं किसी को गलत सही नहीं ठहराता। हाँ, जो मुझे गलत लगता है मैं गलत बता देता हूँ, जो सही लगता है सही बता देता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं भाई, हो सकता कि मेरी सोच गलत हो, तो आप मुझे भी गाइड करें कि मैं यहाँ से गलत हूँ, मेरी बातें यहाँ से गलत है, ताकि मैं थोड़ा सा उसके ऊपर और करिए होकर देखूं कि गलती रही तो रही क्या, कहाँ से समझने में गलती रही है। अगर आप कुछ बताएंगे नहीं तो मुझे तो यही लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है। लेकिन अगर आपको मेरी बातें कहीं से गलत लगती हैं तो वो उन चीज़ों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। और हमने ज़रूरत है अब एकता दिखाने की। और एकता दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप किसी जाति के बलबूते पर यहाँ सरकार बना लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा। ये हरियाणा में कुछ समय ये जाटवाद वो चल पड़ा था, लेकिन अब टोटल फिनिश हो चुका है। अब इनका भी सिस्टम फिनिश्ड, क्योंकि लोग अब जाग गए हैं, और जो सोए हुए हैं उन्हें लोग जगाने के लगे हुए हैं। कास्ट के बलबूते पे कुछ नहीं होना। जैसे कि मैंने कल बताया था लाइव में कि जो एक नया धर्म मार्केट में लेके आई है, रविदासिया धर्म, इससे क्या सोचते हैं, ताकत घटेगी न कि बढ़ेगी? वो सिखों से अलग, गुरु नानक देव का जो सिख धर्म है उससे अलग निकले हैं कि हम तो हमारा अलग चलाएंगे। जो दलित हैं उनके साथ जो जट सिख है वो भेदभाव करते हैं। फिर अब क्या मिट गया? बाहर निकलने से क्या मिट गया? बाहर निकलना कोई समाधान नहीं कि इनको छोड़े हम अलग से बनाएंगे। अलग से क्या बना लोगे आप? दलितों के साथ जट है वो भेदभाव कर रही है। आपने बना लिया रविदासिया। दलितों में तो धानक समुदाय भी है, वो कल न कबीर कह देंगे हम तो कबीर धर्म चलाएंगे, फिर वो अलग हो जाएंगे। फिर उसमें वाल्मीकि भी आ जाएंगे जिन्हें मजहबी सिख बोलते हैं, सिख धर्म में, वो कह देंगे हम तो महर्षि धर्म चलाएंगे। बंटते रहो, ऐसी थोड़ी ताकतें बढ़ेगी कि आपने एक महापुरुष को उठाया और कह दिया कि हम तो इसे फॉलो करेंगे। फॉलो आप किसी को करते ही नहीं, फॉलो कोई करना नहीं है आपने। जो कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की कितनी शिक्षाओं पर चलते हैं, कितनी बात मानते हैं बाबा साहब की ने जो संदेश दिए, कितने माने?
बस कहने मात्र से कि हाँ भी एक मतलब है अपने कास्ट का नैरेटिव चलाना है कि वो हमारे हैं, हमारी कास्ट के हैं, ये नैरेटिव सेट करना है। उनकी शिक्षाएं, उनसे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या बोला, किसी ने पढ़ा नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा। इस्लाम के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार क्या थे। बाबा साहब ने 21 सालों तक जितने भी धर्म यहाँ पनपे हुए थे सभी धर्मों का अध्ययन किया, और बाबा साहब को जिताने वाले मुस्लिम थे। ये बात आप सभी ने पता भी होगा, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। वोट मुसलमानों ने दिए थे, लेकिन एक उनका वो हुआ था, कंप्रोमाइज, समझौता हुआ था, तब दिए थे, ऐसे नहीं दिए। तो फिर बाबा साहब ने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? ये क्यों नहीं सोचा भाई बाबा मुसलमानों ने मैं संविधान सभा में भेजा हूँ, मुसलमान अच्छे हैं, क्यों नहीं सोचा? उनके इस्लाम के प्रति क्या विचार थे, पढ़ के देखना कभी, क्या मानते थे वो इस्लाम को। और आजकल के जो नेता हैं, जिसमें इंक्लूडिंग मायावती, वो इस्लाम को क्या मानती है। चंद्रशेखर रावण है, कहता है मैं दलितों का नेता, वो इस्लाम को क्या मानता है। बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ओपोजिट जा रहे हैं लोग, बिल्कुल खिलाफत, और कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं। समाज को गुमराह कर रहे हैं साथियों। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। कल दिन में मिलता हूँ 1 बजे, और रात्रि का अपना समय रहता 9 बजे। जिन साथियों को अच्छा लगता है जुड़ जाया करें। मेरा काम तो डियर फ्रेंड्स कंटिन्यू रहेगा, चाहे मुझे कोई सुने ना सुने, कोई लाइक करे ना करे, कोई कमेंट करे ना करे, कोई शेयर करे ना करे, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही कहने से कुछ होता। बट अपना वही बात है, अपना कर्म करते रहो, जो होगा देखा जाए। जय हिंद, जय भारत।